बस। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कठुआ प्रशासन ने लिया बड़ा एक्शन, छात्रों को पीटने के मामले में कार्रवाई, उच्च स्तरीय समिति का गठन। प्रिंसिपल और लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, एसडीएम बनी ने जांच के दिए आदेश। 2 दिनों में रिपोर्ट सौंपने का आदेश, जय श्री राम लिखने पर की थी पिटाई, मोहम्मद हफीज प्रिंसिपल बनी और फारूक लेक्चरर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बांडीपुरा में अलबद्र का पूर्व आतंकी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद के साथ शिफात ऋषि गिरफ्तार, मुनीरा नाम की एक महिला को भी सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। जम्मू बंद का दिखा व्यापक असर, विभिन्न राजनीतिक दलों ने किया समर्थन, सुरक्षा रही कड़ी, सरोवर टोल प्लाजा स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध, जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने दी थी बंद की कॉल। जेएंडके ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का बंद का समर्थन नहीं किए जाने के बावजूद दिखा असर, जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती रही। सांबा के रामगढ़ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरोवर टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के खिलाफ निकाली रैली, युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग। प्रदर्शन के अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रांतीय प्रधान सरदार मंजीत सिंह ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में अपनी पार्टी जम्मू में प्रदर्शन करेगी। सांबा शहर के मुख्य चौक पर मुख्य हड़ताल पर बैठे सांबा के युवाओं का समर्थन देने के लिए राजौरी से 90 वर्षीय हकीमदीन अपने परिवार सहित समर्थकों के साथ पहुंचे। हकीमदीन पैरालाइसिस होने के कारण चल फिर नहीं सकते, इसके बावजूद समर्थन देने के लिए पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने हार पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जम्मू बंद का आरिसपुरा में भी भरपूर असर देखने को मिला, युवा राजपूत सभा जम्मू को अपना पूरा समर्थन देते हुए युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने कोटली शाह अब्दुल्ला में जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। सरकार से मांग करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और सरोवर टोल प्लाजा को हटाया जाए। प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आरिसपुरा कस्बे में दुकानदारों ने सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद रखा एवं सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। बाजार एसोसिएशन आरिसपुरा के बैनर तले हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। दिव्यांगों को 3 पहिया वाली स्कूटी प्रदान की गई। इस अवसर पर नगर स्थित डाक बंगला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से बड़ी संख्या में दिव्यांग शामिल हुए। हिमाचल आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 376। आपदा से प्रदेश को अब तक हुआ 8,604 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। आपदा प्रबंधन को लेकर बेहद गंभीर हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 8वीं बैठक की अध्यक्षता की। भविष्य में प्राकृतिक आपदा से निपटने के उपायों, प्रबंधों और तैयारियों पर हुई चर्चा। पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार से मंजूर किए हिमाचल में 6,000 आवास। नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र नेताओं का जताया आभार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सरकार पर हमला, बोले 9 से 5 बजे तक काम करने से नहीं बहाल होंगी सड़कें, युद्ध स्तर पर होना चाहिए काम। सीपीएस राम कुमार का बड़ा बयान, आपदा से औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से हिमाचल को रोजाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान। सीपीएस ने पुल निर्माण के लिए सीएम से की सेना की मदद लेने की मांग। नालागढ़ के सौड़ी पंचायत के आपदा प्रभावितों से मिले सीपीएस राम कुमार, फिर से घर बनाने के लिए 3-3 बिस्वा जमीन देने का किया ऐलान। बीजेपी नेताओं ने ज्वाली इलाके में आपदा प्रभावितों से की मुलाकात। विपिन परमार बोले केंद्र से मिली 862 करोड़ की मदद। मंडी में 9 मील के पास पहाड़ी से फिर बरसी बड़ी बड़ी चट्टानें, सड़कों पर आवागमन हुई प्रभावित।
कुल्लू पंडो वाया गुहार चैल चौक मंडी सड़क मार्ग 4 दिनों के बाद आवाजाही के लिए बहाल। कुल्लू मंडी के बीच जगह जगह पर बादल फटने से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था हाईवे। नालागढ़ रामशहर रोड पर कई जगहों पर भारी भूस्खलन, सड़क पर जगह जगह आई दरारें, बंद हुआ रास्ता। 60 जगहों पर हुए भूस्खलन से शिमला कालका रेल रूट की हालत बेहद खराब। रेल सेवा शुरू होने में लगेगा लंबा समय, शुरू हुआ मरम्मत का काम। जल शक्ति विभाग के लापता जय राजेश चौधरी का देहरा के बिनार खड्ड में मिला शव। 24 अगस्त को कांगड़ा के दौलतपुर में नुकसान का जायजा लेने के दौरान खड्ड में गिर गए थे राजेश चौधरी। हिमाचल में इस बार भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। आपदा और हिंसा की आशंका के चलते चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है महाविद्यालय प्रबंधन। एचपीयू के प्रतिकुलपति प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा ने की पुष्टि। नान में कांग्रेस नेता कपिल गर्ग कर पिस्तौल की नोक पर धमकाने को लगे आरोप। पीड़ितों ने एसपी से की कार्रवाई की मांग। ओल्ड पेंशन स्कीम पर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष का बड़ा बयान। 1 अक्टूबर को दिल्ली में होगी रैली। 6-7 लाख कर्मचारी केंद्र से करेंगे ओपीएस की मांग। मंडी के ग्वाडो निवासी साइंटिस्ट पुरुषमन का घर पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। चंद्रयान 3 मिशन में थे शामिल। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी नवरात्रि मेला धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। आखिरी दिन प्रशासनिक अधिकारियों और पुजारी वर्ग ने डाली पूर्व आहुति। बेगूसराय में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ। लाखों थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित बंदूक और पिस्टल बरामद किए हैं। साथ ही लेथ मशीन, कल पुर्जे और हथियार बनाने वाले उपकरण भी जब्त किए। पुलिस ने 2 नियोजित शिक्षक सहित 9 लोगों को किया गिरफ्तार। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इनके पास से 10 लाख नकद के अलावा बैंकों के 11 एटीएम और डेबिट कार्ड भी जब्त कर लिए। बाढ़ में रंगदारी मांगने वाला आरोपी शमशी गिरफ्तार हो गया है। पेट्रोल पंप के मालिक अजय कुमार से रंगदारी मांगने का आरोप। आरोपी ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पंप कर्मचारी दिनेश कुमार और राकेश गिरी के साथ मारपीट कर रंगदारी नहीं देने पर पेट्रोल पंप को बंद करने की धमकी दी थी। खगड़िया के बख्तियारपुर गांव में बदमाशों ने आपसी विवाद में शख्स को गोली मार दी। गोली मारने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। गोली लगने से जख्मी को इलाज के लिए बेगूसराय में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लखीसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। हार्डकोर नक्सली दंपति सरिता और सिंटू कोड़ा को बरमसिया गांव से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सरिता और सिंटू कोड़ा पर चक्रपत्थर और बरहट थाना 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार सिंटू कोड़ा जुमाई जिले के बरहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। बांका में अपराधी ने मां बेटी की निर्मम हत्या कर शवों को अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में ऑटो चालक इरशाद अंसारी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मां बेटी की हत्या कर शवों को फेंकने की बात स्वीकार की। बगहा में इलाज के नाम पर एक चौंकाने वाले खेल का खुलासा हुआ है। प्रसव के लिए आई एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को इसकी जानकारी नहीं दी और उसे एम्बुलेंस में डालकर दूसरी जगह इलाज के लिए रेफर कर दिया। औरंगाबाद के नगर थाना इलाके में पत्नी ने सरेआम पति की चप्पलों से पिटाई कर दी। कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार रंजन पर उनकी पत्नी ने विभाग की ही एक महिला अधिकारी से अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए चप्पलों से पिटाई करने लगी। साहब की पिटाई होता देख भीड़ जुटनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मामला हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया। मुजफ्फरपुर के बीपीएससी की शिक्षा भर्ती परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया। रामेश्वर सिंह कॉलेज में युवक दूसरे अभ्यर्थी के बदले परीक्षा दे रहा था, लेकिन बायोमेट्रिक से फर्जी अभ्यर्थी की पहचान हो गई। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी 27 अगस्त यानी आज मन की बात कार्यक्रम में लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के मसियातू और
गुमला के ग्रामीणों से संवाद करेंगे। लोहरदगा का मसियातू बांस की कारीगरी के लिए मशहूर है, वहीं गुमला का कोटेश्वरा जैविक खेती के लिए जाना जाता है। प्रधानमंत्री इन गांवों के लोगों की आत्मनिर्भरता की कहानी पूरे देश को बताएंगे। शिक्षक बहाली परीक्षा खत्म होते ही न सिर्फ बीपीएससी ने बड़ी राहत की सांस दी है, बल्कि परीक्षा खत्म होते ही आयोग कार्यालय में जश्न मनने लगा। आयोग के सचिव से लेकर परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत तमाम अधिकारियों ने मिलकर केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। नौहट्टा प्रखंड के कैदली पंचायत में हालात खराब है। लोगों के घर आंगन से लेकर मुख्य सड़क तक पानी ही पानी है। लोग जल कैदी बनकर रह गए हैं। माल मवेशियों के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं है। बेतिया में भी नदियां उफान पर हैं। बढ़ते जलस्तर के बाद अधिकारी अलर्ट मोड हैं। डीएम ने अधिकारियों के साथ हालात का जायजा लिया और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। डीएमसीएच में एक ही रात में हुई तेज बारिश ने पानी भर गया। औषधि विभाग, शिशु विभाग, स्त्री रोग विभाग, ओपीडी सहित पूरा परिसर जलमग्न हो गया। जल जमाव की वजह से इलाज करने पहुंचे मरीज और उनके परिजनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छपरा सदर अस्पताल में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से पानी भर गया है। कई विभाग पानी में डूब गए हैं। एआरटी सेंटर, पोषण पुनर्वास केंद्र और डायलिसिस सेंटर जाने वाले मरीजों को पानी के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेपाल के जल अधिकरण क्षेत्र में लगातार बारिश होने की वजह से कोसी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। सोपोल प्रशासन एक बार फिर हाई अलर्ट घोषित करते हुए लोगों से बाहर आने की अपील की है। वहीं प्रशासन कम्युनिटी किचन भी खोल दिए हैं, जहां तटबंध से बाहर आने वाले लोग राहत ले सकते हैं। गिरिडीह में इलाज में लापरवाही से महिला मरीज की मौत हो गई है। बागोदर थाना क्षेत्र के जरमुन्ने पूर्वी पंचायत के हरिजन टोला की प्रियंका देवी बधिकरण के लिए पहुंची हुई थी, जहां ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी फरार हो गए। चाईबासा के सुरवा और गोयलकेरा क्षेत्र में बारिश से छोटी नदियों में उफान है। चांदीपोस झाड़गांव में छोटी नदी में पानी बढ़ गया है। इससे पुलिया पर कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। मुख्य सड़क पर वाहनों का आना जाना ठप हो गया है। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से पानी बढ़ रहा है, जिससे ओराई और कटरा इलाके में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पतारी में कटाव होने के वजह से बागमती नदी का जमींदारी बांध टूट गया है और सैकड़ों घरों में पानी घुस चुका है। पाकुड़ में स्कूल के लिए आवंटित एमडीएम के चावल की चोरी का वीडियो वायरल हो गया है। सदर प्रखंड के उपक्रमित उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर की यह घटना है, जहां स्कूल से संयोजी के बेटे पर साइकिल से चावल बाल्टी में भरकर ले जाने का आरोप लगा है। गढ़वा में जंगली हाथियों के झुंड को करीब से देखने और उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश धुरकी प्रखंड के युवाओं को भारी पड़ी। गुस्से में आए हाथियों ने युवकों पर हमला बोल दिया, जिसके बाद युवकों का दौड़ते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोग वन विभाग की सलाह को दरकिनार करते हुए जान जोखिम में डाल हाथियों के साथ सेल्फी लेते हैं। गोड्डा के महागामा में दिन दहाड़े लूटकांड का पुलिस ने 2 घंटे में ही खुलासा कर दिया, लेकिन इस दौरान एक लुटेरे की पानी में डूबकर मौत हो गई। दरअसल महागामा के केसरी मोहल्ला स्थित विजय लाल ज्वेलर्स के कुछ अपराधियों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने चारों अपराधियों का 2 घंटे में ही पता लगा लिया। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने ऑटो में सीट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी किए जाने का खुलासा किया। कोचाकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने इस ऑटो को जब्त किया। जब्त ऑटो से 18 कार्टन शराब बरामद की गई। सिवान में 2-4 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है। बूंदाबांदी से धान की फसल को संजीवनी मिली है। बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है।
पश्चिमी चंपारण के साथ ही नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। गंडक नदी के जलस्तर में उछाल दर्ज किया गया है। बढ़ते जलस्तर के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश के बाद कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बाद सहरसा में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नौहट्टा प्रखंड के 7 पंचायतों के लोग कोसी को त्रासदी को झेलने को मजबूर हैं। धनबाद के दरिदा पंचायत में आदिवासी महिला मुखिया पार्वती देवी की पुत्री खुशी कुमारी ने आमटाड़ में रहने वाले करण कलिंदी से कर ली थी, जिसके बाद मामले में मुखिया पर युवक के परिवार ने सामाजिक बहिष्कार का आरोप लगाया था। गुमला में एम्बुलेंस नहीं मिलने से सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। घटना के बाद मजदूर नेताओं ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर ही सवाल उठाए हैं। रांची के धुर्वा पोस्ट ऑफिस के ऊपर अवैध निकासी का आरोप लगा है। पोस्ट ऑफिस के एक स्टाफ ने खाता धारक से 9 लाख रुपए का अवैध निकासी कर ली। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। करीब 1 घंटे तक हाईवे पर यातायात ठप रही। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हाईवे पर यातायात बहाल। मुजफ्फरनगर में महिला शिक्षक ने साथियों से मुस्लिम बच्चे को लगवाया थप्पड़। घटना पर गरमाई सियासत। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया। इसरो के कॉम्प्लेक्स पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की घोषणा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा, उस स्थान को शिव शक्ति के नाम से किया नामकरण। इसरो सेंटर से पीएम मोदी का ऐलान। 23 अगस्त को अब मनाया जाएगा नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को ही चंद्रयान चांद की सतह पर रखा था कदम। एमपी में विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने जारी की दूसरी सूची। सीधी के दोनी से विश्वनाथ सिंह मरकाम को मिला टिकट। चिंतरगी से श्रवण कुमार सिंह गौंड लड़ेंगे चुनाव। भोपाल में कांग्रेस की 2 से 5 सितंबर तक होगी बड़ी बैठक। बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर होगा मंथन। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह भी होंगे शामिल। अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने दिए संकेत। पार्टी जल्द जारी करेगी दूसरी सूची। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने की बैठक। आयोग की टीम ने चुनाव की तैयारियों पर दी जानकारी। वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाता अपने घर से दे सकेंगे वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आम आदमी पार्टी। रायपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर किया गारंटी कार्ड का प्रचार। जिलाध्यक्ष नंद सिंह ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रायपुर के राज्य भवन में कांग्रेस से घोषणा पत्र पर समिति बैठक की हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हुई शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उज्जैन की घटिया सीट से बीजेपी उम्मीदवार सतीश मालविया का विरोध। सोशल मीडिया पर सतीश मालविया को लेकर डाली जा रही है पोस्ट। कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखकर उम्मीदवार बदलने की मांग।
डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव का बड़ा बयान, सरगुजा संभाग के 14 विधायकों का कट सकता है टिकट, मिलेगा नए चेहरों को मौका। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जैसे जैसे बढ़ रही है कांग्रेस की उम्र वैसे वैसे कमजोर हो रही है अक्ल। उज्जैन में नहीं थम रहा प्रत्याशियों का विरोध, बीजेपी प्रत्याशी सतीश मालवीय के विरोध में लगे पोस्टर, प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर लिखा गया लेटर। घटिया विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं सतीश मालवीय। मुरैना में चंबल नदी में कूदकर युवक ने दी जान, घटना के पहले जीजा को दी जानकारी, नदी से शव निकालकर पुलिस कर रही जांच। भोपाल में पटवारियों ने निकाली तिरंगा रैली, 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं 19,000 पटवारी, अटल पथ से सीएम हाउस तक निकाली रैली। मंदसौर में निकाली गई शव यात्रा, अच्छी बारिश के लिए निकाली गई शव यात्रा, गधों को भी खिलाया गया गुलाब जामुन। उज्जैन में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला को बनाया निशाना, महिला के गले से झपटी सोने की चैन, घटना का सीसीटीवी आया सामने, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। सागर के सुर्खी वेयरहाउस में सड़ा गेहूं, एफसीआई से वेयरहाउस को किया ब्लैकलिस्टेड, गेहूं को पश्चिम बंगाल भेजने की थी तैयारी। धार में अवैध शराब का पुलिस का शिकंजा, पकड़ी गई 22 लाख रुपए की शराब माफियाओं में मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी पूरी, 2 दिनों तक आयोग की टीम ने लिया जायजा, मतदान में नियमित कर्मचारियों की नहीं लगेगी ड्यूटी। गरियाबंद में पंजाब से आप विधायक हरदीप सिंह मुंडिया का बड़ा दावा, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनाने का किया दावा, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। राजधानी जयपुर में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें केंद्र जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। सेंट्रल जोन इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन की वार्षिक कॉन्फ्रेंस से जून जयपुर में शुरू हुई। ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में हो रहे नई तकनीक और विकास को जानने और समझने के लिए कॉन्फ्रेंस में देश भर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स ने शिरकत की। बालोतरा के सिवाना में बजरी रॉयल्टी ठेकेदार ने आतंक मचाया हुआ है। रॉयल्टी ठेकेदार की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में बाइक सवार के मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में कंटेनर ट्रक में आग लग गई, आग लगने से ड्राइवर सुनील कुमार की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। श्रीगंगानगर में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों ने हल्ला बोल, श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के प्रवेश मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई, जिससे आम जन लोगों को परेशानी हो रही है। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं, सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा जहां एनकाउंटर की जरूरत हो वहां चूकना नहीं चाहिए। पाकिस्तान से सीमा के बाद बांग्लादेश से भारत पहुंची सोनिया, अलवर के सौरभ से शादी होने का किया दावा, सौरभ तिवारी का दावा, झूठ बोल रही सोनिया। जोधपुर में होने जा रहे राजस्थान प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज जोधपुर पहुंची हैं। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में फैंस जैकलिन को देखकर खुश नजर आए। बीकानेर में 15वां गौशाला संचालक सम्मेलन और अभिनंदन समारोह वेटनरी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस समारोह में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 50 से अधिक गौशाला से जुड़े लोगों को सम्मानित किया। बालोतरा के सबदड़ी में बजरी रॉयल्टी कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में चल रहे गतिरोध खत्म हो गया है। विधायक से बातचीत के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। और चलिए सावा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहा हुए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सामा से बड़ी खबर है जहां पर युवा राजपूत सभा के सदस्य रिहा हुए हैं। रिहाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे लोग। सरोड टोल प्लाजा मामले में हुई थी गिरफ्तारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
सांबा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 20 से 22 युवा राजपूत सभा के सदस्य गिरफ्तार हुए थे और अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि युवा राजपूत सभा के सदस्य को रिहा किया गया है। रिहाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए थे लोग। सरोड टोल प्लाजा मामले में यह गिरफ्तारी हुई थी। सरोड टोल प्लाजा हटाने को लेकर लगातार गतिरोध बढ़ता जा रहा था, लगातार हंगामा हो रहा था और इस विरोध के चलते आपको बता दें कि सांबा में युवा राजपूत सभा के कई सदस्य गिरफ्तार हुए थे, जिनकी अब रिहाई हुई है। और अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी चरणजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चरणजीत, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ी खबर मिल रही है कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा किया गया है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? जी हुरारा, बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार जन आक्रोश जो है इनको छोड़ने की मांग को लेकर लगातार बढ़ रहा था, तो आज सुबह तड़के की बात करूं तो करीब 4 बजे के करीब जो है कठुआ जेल से इन 26 के 26 जो युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं उनको यहाँ से घर वापिस भेज दिया है। जी हुरारा। बिल्कुल चरणजीत, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे, कल जम्मू बंद किया गया, इसके अलावा सांबा, कठुआ और कई जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हंगामा लगातार सरोड टोल प्लाजा को लेकर बढ़ रहा था। तो जिस तरह से युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा किया गया है, क्या इसे एक इशारा समझा जाए कि सरोड टोल प्लाजा पर भी अब कोई बड़ा कदम सरकार उठाने जा रही है? जी हुरारा, बिल्कुल इससे कुछ दोहराई नहीं है कि जिस तरह से लगातार जन आक्रोश की बात की मैंने पहले भी, और लगातार बात करूं तो अब आने वाले कल की बात करें तो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह है, उन्होंने भी एक जो रैली है वो रोष रैली लखनपुर से लेकर टोल प्लाजा तक रखी हुई थी, और जिसको लेकर जिस तरह से सड़कों पर हर कोई संगठन जो है वो इस बात की जो है सपोर्ट करता नजर आ रहा था, लगातार रोष बढ़ता जा रहा था। तो अब सरकार ने जो है इस तरह का कदम उठाया और आज सुबह जो है वो यहाँ से उनको भेज दिया गया है, और अब देखना होगा कि किस तरह सरकार जो है इसके बाद अगला कदम उठाती है। कहीं ना कहीं मांग तो जो लोगों की है वो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है। जी हुरैरा। चलिए, नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया चरणजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो बड़ी खबर यही कि युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा किया गया है। सांबा में ये कार्रवाई की गई थी। कई दिन पहले युवा राजपूत सभा के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर आक्रोश लगातार बढ़ रहा था, गतिरोध बढ़ रहा था। जम्मू बंद कल ही मनाया गया था और जिसका काफी असर भी देखने को मिला था, और आज युवा राजपूत सभा के सदस्य को रिहा किया गया है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।